हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर आप लोगों के लिए एक बार फिर से न्यू टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम हमेशा की तरह देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की डीप थॉट्स, कुछ एनर्जीज आपकी, कुछ आपके पार्टनर की, एंड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या हस्बैंड वाइफ है तो किसी तरीके की कोई दूरियां आपके बीच में आ गई है, बातचीत बिल्कुल बंद है या लो कांटेक्ट हो रहा है, अचानक से उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, तो कुछ रीजंस आप अगर जानना चाहते हैं तो हम टैरोट कार्ड रीडिंग में कार्ड्स निकाल के आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग रहती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। आप जिस भी तरीके से देखना चाहें आप देख सकते हैं, बस आपने जो कार्ड्स हैं वो आपके पार्टनर से आपने रेजोनेट करने, ठीक है। तो अगर कहीं मैं ये वर्ड यूज करूँ कि करता था या करती थी, तो आपको उन वर्ड पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ रीडिंग पर जाना है। टाइमलेस है, जब चाहे आप तब देख सकते हैं। एंड अब मैं आज से वही वाली रीडिंग शुरू करती हूँ दोबारा, कि जिसमें मैं 3 कार्ड्स आपके निकालूंगी, कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के निकालूंगी। 1 कार्ड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इससे अच्छा कि आपकी सारी एनर्जीज यहाँ पर जो भी हैं मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एंड प्लीज गाइस, चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कीजिए। जैसा कि प्यार आजकल आप इंस्टाग्राम पर मुझे दे रहे हैं, मेरी रीडिंग आप लोगों को पसंद आ रही है, वैसा ही प्यार मैं आपसे यहाँ भी उम्मीद करती हूँ कि यहाँ भी आप मुझे उतना ही प्यार देंगे। थैंक यू। जो लोग अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं आजकल में, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना बातों को बढ़ाए हुए रीडिंग को। जब मैं कार्ड शफल करूँ तब आपने ध्यान सिर्फ शफलिंग करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। चलिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए 3 कार्ड्स में निकाल लेती हूँ यहाँ पर आपके पार्टनर के भी अभी निकाल लेती हूँ। चलिए, अब आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम अपने माइंड में रिपीट करना है, ठीक है। जो भी उनका नाम है, उनका चेहरा, उनकी बातें, उनकी स्माइल और जो भी आपके अच्छे बुरे मोमेंट सब याद कीजिए। सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दे दीजिए उनकी, ठीक है। बार बार नाम रिपीट करते रहिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने तो नहीं कलेक्ट करने हैं, ओनली 3 कार्ड्स। चलिए 3 कार्ड्स पहले उनके लिए लेते हैं, उसके बाद हम आगे की रीडिंग करेंगे। बॉटम ऑफ डेक मिला मुझे आज एस ऑफ कप्स, पहले ही आज बहुत पॉजिटिव कार्ड मिल चुका है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड आपको दिख रहे होंगे। अब मैं थोड़ी थोड़ी कार्ड्स ले रही हूँ, इस वजह से शायद आपको प्रॉब्लम भी आ रही थी ना, कार्ड्स नजर नहीं आ रहे, तो आप कार्ड देख भी सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। होप आपको सारे कार्ड अच्छे से विजुलाइज हो रहे हैं, और नहीं भी हो रहे तो मैं आपको बताते रहूंगी, आप रीडिंग सिर्फ आपने सुननी है। बॉटम ऑफ डेक जो आप दोनों के इस रिश्ते को आज मुझे जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, प्यार बहुत है। सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ यहाँ पे अपने पार्टनर के लिए, एक जो कहते हैं ना ऐसा अट्रैक्शन, ऐसी फीलिंग शायद आपको कभी किसी के लिए नहीं आई होगी। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद आपका कनेक्शन पहले भी किसी के साथ रहा हो, या ऐसी कोई अटैचमेंट या क्रश रहा हो, बट जो फील आप इनके लिए करते हैं, जो एक रोमांटिक फीलिंग आपके अंदर इनके लिए आती है, मैं फिजिकली भी बोल रही हूँ, ठीक है। ये नहीं, अब इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बट फिजिकली भी अट्रैक्शन आप इनकी तरफ काफी महसूस करते हैं, ठीक है। दिखने में मतलब ये इंसान आपको सबसे सुंदर दुनिया का लगता होगा, चाहे कितने ही आपके सामने कितने भी सेलिब्रिटी खड़े कर दो, लेकिन ये जो इंसान है सब पर भारी है, ठीक है। भले ही लोग आपको कहते हो कि यार इसमें इतना कुछ खास तो कुछ है नहीं, जितनी तुम तारीफें करते हो या जितनी तुम इनके गुणगान गाते हो, ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आता, बट वो कहते हैं ना, जिसके दिल में फीलिंग्स होते वही जानता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या है। आप इनके लिए सपोर्टिव भी काफी रहे हैं, ठीक है। चाहे अगर आप कोशिश बहुत करते हैं, ठीक है, भले ही आपके पार्टनर की जो मैं भाई एनर्जीज कहूंगी वो अलग है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इन्हें सपोर्ट करने की, आप कोशिश भी करते हैं। शायद अगर आपके पर्सन को कभी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो तो आप इनके साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे आप कैसे करें, कहाँ से करें, ये मैटर नहीं करता। अगर ये इंसान आपसे कह देना मुझे यहाँ पर आपका साथ चाहिए, तो आप शायद कुछ नहीं देखेंगे, कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं यहाँ पर। और आपके पार्टनर की बात करूं तो ये थोड़ा मुझे देखिए अट्रैक्शन ये भी महसूस करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि इनकी तरफ से कुछ नहीं है, फीलिंग्स हैं इनके दिल में, बट इनकी जो एनर्जीज है ना आपके अकॉर्डिंग बहुत कम है। कम क्या है, मतलब ये आपसे भागते हैं, आपसे भागते नजर मुझे आ रहे, छुपते हैं, मतलब दूर रहने की कोशिश करते हैं, और जब बात करते हैं तो इतना अपनापन दिखाते हैं, इतना अपनापन दिखाते हैं, शायद आप सोचते हैं कि बस शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, बट ये बीच बीच में आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते रहते हैं। कभी आपके साथ अच्छे हैं तो कभी एकदम से इनके मूड स्विंग्स होंगे और ये गायब हो जाएंगे, और फिर ये कहेंगे कि लीव मी अलोन, मैं अकेला रहना चाहती हूँ या चाहती हूँ। और कभी बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे कि शायद फिर आप घंटों बातें कर सकते हैं, पूरी रात रात भर आप इनके साथ बात कर सकते हैं, कभी ऐसे बातें करते हैं। अभी भाग किससे रहे हैं, ये ना
एक्चुअली ये थोड़े भटके हुए इंसान मुझे आपके नजर आ रहे हैं, भटक भटक कर कभी आपके पास आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका माइंड जो है मुझे स्टेबल नहीं नजर आ रहा। अब ये उस तरीके से नहीं लेना है। स्टेबल मतलब इनकी लाइफ में सिर्फ प्यार नहीं, बहुत सारी चीजें चली, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। और इनका जो पास्ट लाइफ मुझे कनेक्शन नजर आ रहा है, तो कहीं पर ये भी, इनका भी कहीं दिल टूटा है, या इन्होंने भी कभी ना कभी ऐसे सेपरेशन फील किया है, तो अब ये डर गए हैं उन चीजों से। किन चीजों से? कि ये प्यार व्यार में पढ़ना नहीं चाहते। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल इनको फील होता है, ठीक है। आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करते हैं, खींचते बहुत हैं। ये जो आपका रिश्ता है, ये कॉमनली मैं कहूंगी नहीं जुड़ा है। ये मैं कहूँ, ये आपको कहते हैं ना, एक ब्लेसिंग वाला रिश्ता होता है हर किसी की लाइफ में, कि हम कभी कहते हैं शायद इस इंसान को भगवान ने ही हमसे मिलाया है। बहुत सारे रिश्ते हैं, हालांकि सभी उन्हीं की देन है, बट हम एक रिश्ता, कोई रिश्ता हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो अलग होता है, सबसे अलग होता है, सबसे प्यारा और सबसे अनोखा, जिसे हम कहते हैं कि शायद यही वो इंसान है जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा स्पेशल फील कराते हैं, ठीक है। वो वाला रिश्ता आप दोनों के बीच में, इनकी तरफ से भी सेम फीलिंग है इसमें। उन्हें भी कभी कभी रियलाइज होता है, लगता है कि शायद आप में कुछ अलग बात है, ठीक है। आपके साथ जब बात करते हैं तो ये कुछ अलग ही, जैसा आप फील करते हैं ना, इन्हें भी सेम वही फील होता है। बट फिर भी ये भागते हैं, स्टिल भागते हैं, क्योंकि इन्हें अभी उन चीजों में पढ़ना ही नहीं है। इनके सपने बहुत हैं लाइफ में, बहुत सारे सपने हैं, और ये कभी कभी सोचते हैं अगर मैं इन चीजों में लग गया या लग गई तो शायद मेरे बाकी सपने पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। और प्लस इनको अपने, इनके साथ जो भी कुछ हुआ, ठीक है, अगर इन्होंने भी किसी तरीके का कोई धोखा, सेपरेशन फील किया अपनी लाइफ में, इन्हें पता है वही चीजें याद आती है कि मैंने ये वादे, ये कसमें किसी और के साथ खाई थी, किसी और को प्रॉमिस किए थे, किसी और से प्रॉमिस किया था कि शायद मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा रहूंगा, मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, तुम भले ही मुझे छोड़ के चले जाओ, बट मैं स्टिल तुम्हारी यादों में अपना समय पूरा काट लूंगा या काट लूंगी, ठीक है। तो इनको जब ये आपसे बात करते हैं और इन्हें फील होता है ना अंदर से कि शायद अब मैं इनसे, क्या मैं इनको अप्रोच करूँ, या मैं इनके साथ आगे एक स्टेप ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तब इनको अपने प्रॉमिसेस, अपने वादे इनको यहाँ पर याद आ जाते हैं। और ये रिश्ता मैं सीरियसली कहूंगी ब्लेसिंग ही है आपके लिए, ये कोई कॉमन रिश्ता नहीं, ठीक है, कोई कॉमन रिश्ता नहीं। मेरे ख्याल से आपके लिए मैं ये भी कहूँ, जब आप कभी पूजा पाठ स्पिरिचुअल होते हैं, चाहे ये होते हो चाहे आप, तो कहीं ना कहीं आप इनके बारे में एक बार जरूर सोचते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि ज्यादातर इनको या आपको, आप दोनों को एक दूसरे की याद मंदिरों में आती है, जब भगवान के सामने आती है, जब कहीं विश मांगने जैसी कोई बातें सुनते हैं ना कि ये करने से ऐसा हो जाता है, छोटे छोटे टोटके कभी जो हमें रील्स स्क्रॉल करते भी नजर आ जाते हैं, तो सबसे पहला जो नाम है वो आपके माइंड में इन्हीं का आता है। ये आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इनके लिए शायद, और मुझे ऐसा लग भी रहा है, अगर आपको कहीं ना कहीं आजकल रील्स में हम देखते हैं ना कि आप ये सब करें तो आपको आपके पार्टनर वापस मिल जाएंगे या अनब्लॉक कर देंगे, तो मेरे ख्याल से आपने कुछ रेमेडीज भी करी हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर है तो मुझे बताना जरूर। मतलब आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये मेरी लाइफ का फुल स्टॉप है, इसके बाद मैं किसी पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा या आने दूंगी, एक ऐसा अट्रैक्शन है, ठीक है, आपके मन में इनके लिए। फीलिंग तो इनके मन में बहुत है, बट ये भाग रहे हैं क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि ये क्या चाह रहे हैं। आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन वही पुराने वादे कसमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। प्लस थोड़ी जिम्मेदारी है, पैसों की भी इनकी प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ में कमाना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, खुद को प्रूफ भी करना है, ठीक है। एक टूटा हुआ दिल है इनके पास, ठीक है, लेकिन प्यार है और आपके लिए फीलिंग भी है। 3 चीजें निकली हैं, तीनों अलग अलग निकली हैं, टूटा हुआ दिल, मनी प्रॉब्लम एंड आपके लिए फीलिंग्स। तो ये तीनों चीजें इनके साथ इकट्ठे चल रही है, तो माइंड ऑब्वियसली स्टेबल नहीं हो सकता। ये भी करना है, ये भी भुलाया नहीं जा रहा है, एंड यहाँ भी रहना है। लेट्स सी, अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया है या ब्लॉक वाली कोई सिचुएशन चल रही है तो क्या कुछ हो सकता है आगे, ठीक है। अब थोड़े कार्ड निकालूंगी, लेकिन थोड़े कार्ड में मैं आपको क्लियरिटी दे दूंगी, ठीक है। वो जरूरी नहीं है मैं पूरा टेबल कार्ड से भर दूं और फिर कंफ्यूजन आपको भी लगे। मुझे भी कुछ टाइम ऐसा लग रहा था ना कि मैं बहुत सारे कार्ड निकाल दे रही हूँ यहाँ पर, और ये भी बताना है, ये भी बताना है। तो ये रीडिंग मुझे काफी सही लग रही है, थोड़ी चीजों में आपको सारी चीजें बता दूंगी। आपको अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे इस वीडियो को लाइक भी करना और मुझे कमेंट में बताना कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या इनके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा इनकी तरफ। किंग ऑफ कप्स, खुद ही कार्ड कप आउट हो गए हैं तो यही ले लेते हैं। 7 ऑफ। ओके, देखिए अब जो मैं कहूँगी उसे आपने ध्यान से सुनना है। आपको खुश करने में मैं कोई भी झूठी रीडिंग नहीं दूंगी। अभी इनको भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब प्यार है इन्हें, बट वही रह रहकर चीजें इनके सामने आ रही है। अभी मुझे सेम कार्ड मिला है चीटिंग की एंड मिसबिहेव की, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये अभी आपसे कोई बात करेंगे। अभी इनको भरने में टाइम लगेगा। देखिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, खींच तो रही है आपकी तरफ। अब हो सकता है कि शायद कहीं आप असली में कोई रेमेडीज कर रही हैं इनके लिए, या कर रहे हैं इनके लिए, या मैनिफेस्टिंग ऐसी कोई चल रही है लाइफ में, या प्रेयर्स आप जो भी हैं इनके लिए कर रहे हैं, तो खींच तो रहे हैं। थोड़ा सा और आपको एफर्ट डालना है यहाँ पे, ठीक है, एफर्ट आपके पड़ेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। ये आ तो जाएंगे आपकी तरफ, लेकिन वो जो डर है इनके दिल से अभी जा नहीं रहा है। बहुत बुरी तरीके से मेरे ख्याल से इनके साथ किसी ने कोई बहुत बुरा बर्ताव किया है,
और इतने बुरी तरीके से इनको तोड़ा है कि शायद ये दिल जुड़ने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इनका दिल जुड़ने में, ठीक है। आपकी तरफ ही कदम बढ़ाते हैं, कहते हैं ना जैसे 4 कदम चलेंगे सडनली पीछे हो जाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। इनको भरोसा तो होता है लेकिन वो वाला भरोसा नहीं है अभी इनके अंदर कि सडनली आप पर पूरा भरोसा करके अपने आप को आपको सौंप दे। तो थोड़ा हीलिंग होने इनकी बहुत ज़रूरी है। हीलिंग अगर ये खुद के कर लेंगे, ठीक है, मतलब अगर अपने आप को थोड़ा इस चीज़ से बाहर निकाल लेंगे तब शायद ये आपकी तरफ आए। और ऑप्शन में तो सिर्फ आप ही हैं, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपको कोई ब्लॉक किया है या आपसे नो कॉन्टैक्ट रखा है इन्होंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और के पास चले जाएंगे या किसी और से बात कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। पुल तो आपकी तरफ ही है। और मैं कह रही हूँ कि ये रिश्ता आप दोनों का कोई कॉमन रिश्ता नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिली है। कभी ना कभी तो आपने गॉड से ज़रूर कहा होगा, भगवान से कहा होगा कि मुझे एक ऐसा रिश्ता देना जो सिर्फ मेरे लिए लॉयल रहे। तो ये इंसान लॉयल तो आपके लिए रहेंगे, ठीक है। अगर फिर भी मैं कहूँ कि सेपरेशन आया है, अब कभी नहीं आएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कभी नहीं आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इनको, ठीक है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आएंगे। हीलिंग इनकी बहुत ज़रूरी है। चलिए, पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है, एक कार्ड और आना चाहिए। किस लिए निकाल रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बट मेरे हाथ ना बार बार कर रहे हैं कि एक कार्ड शफल और होना चाहिए। शायद खुद ही पप आउट होता है। लेट्स सी कौन सा कार्ड है जो आना चाह रहा है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। चलिए, ओके, देख लीजिए आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। देखिए, पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में ज़रूर आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ये ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही जगह में स्टक रहेंगे। स्टक होने के लिए थोड़ा सा इनको अपने अंदर वर्क करने की जरूरत है। थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, बातचीत करेंगे, खुद को थोड़ा हील करेंगे तो होगा। पॉजिटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया है वो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इनके साथ सोच रहे हैं शादी का या इस रिश्ते को मजबूत करने का, ये उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ, अगर कोई बाई चांस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि शादी हो सकती है, लेकिन हाँ, हो भी सकता है। अगर आप भी सेपरेट हैं, ये भी सेपरेट हैं, या आप सेपरेट हैं, ये अनमैरिड हैं, या ये मैरिड हैं, आप वो हैं, तो आपको एक क्लैरिटी लाइफ में जरूर देंगे। हो सकता है कि छुप छुप के कोई आपके साथ कनेक्शन रख ले। और अगर अनमैरिड हैं, दोनों के दोनों कपल देख रहे हैं, तो डेफिनेटली शादी का मैं आपको बोल सकती हूँ। आपके साथ सपने तो हैं, इनके माइंड में ये तो चलता है कि अगर शादी का कोई मौका मिला, हालांकि करना नहीं चाहते हैं, ये इन्होंने जरूर कहा होगा कि मुझे कभी शादी नहीं करनी है, मैं शादी नहीं करूंगा या करूंगी, लाइफ टाइम कुंवारा या कुंवारी रहूंगी, ये इनके मन में जरूर है। बट अगर ऑप्शन आएगा तो सबसे पहला लिस्ट में नाम आप ही का है, ठीक है। अगर ऑप्शन मिले इनको कि किससे करनी है, तो शायद वहां ये आपको ही पक्का अप्रोच करें कि चलिए साथ हो सकते हैं। बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कुछ ही टाइम में ये हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है इन चीजों से बाहर निकलने में समय लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। इतना आसान नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आप कोई नो कॉन्टैक्ट फेस कर रहे हैं, इन्होंने आपको सेपरेशन कर दे दिया है, आप दोनों अलग हो चुके हैं, तो क्या आप इस चीज से बाहर निकल पाए? नहीं निकले ना, तभी ये रीडिंग देख रहे हैं। निकल चुके होते तो बात कुछ अलग होती, बट आप बाहर नहीं निकले, तो ऐसे ही इनको भी टाइम लगेगा। अब कुछ चीजें यहाँ आपको भी एफर्ट डालने हैं। एफर्ट मतलब कीजिए कोशिश, अगर ये आपसे बात करते हैं, हालांकि अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अप्रोच तो खुद कर लेंगे, ये मत सोचिए कुछ टाइम का है। लॉन्ग टाइम ब्लॉक में आपको नहीं रखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइम आपसे दूर नहीं रह सकते, बात ये आपसे जरूर करेंगे, ये तो श्योर है। बात करते हैं तो अब ये आपको यहाँ पर काम है कि इनके माइंड से वो सारी चीजें निकालिए, ठीक है। अब ये कैसे, क्या आपने कैसे करना है, या आप थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए अपना, बट निकल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। चलिए, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, इनके हिडन एनर्जीज आपके लिए क्या फील करते हैं ये, या आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं, तो चलिए प्लीज डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि इनके पार्टनर जब इनके बारे में फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इनको क्या मैसेजेस भेज रहे हैं अपने माइंड से। ठीक, कार्ड्स निकाल लेते हैं। आई एम सॉरी, आई रियली वांट टू कम बैक, फॉरगिव मी माई मिस्टेक। अब लग रहा है उन्हें की गलती तो कर दी। 2 कार्ड आ रहे हैं। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू, ठीक है। आई विश यू वुड कम बैक। तो कम बैक की एनर्जी आ रही है, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी और क्या आएगी। मैंने कहा कि आएंगे वो, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कब करेंगे, बात करेंगे भी नहीं, किसी के पास नहीं जा रहे। सबसे पहली बात ये, अनब्लॉक किया कर देंगे, अगर ब्लॉक नहीं किया, बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। कुछ टाइम दीजिए इनको। इंसान डर जाता है चीज़ों से ना, वही चीज़ होती है कि अगर हमें यहाँ पर बहुत चोट लगी है, दोबारा हम उस रास्ते को अवॉइड ही करेंगे यार, कि यहाँ मुझे बहुत, मेरे साथ कोई हादसा हुआ है, तो हम ना उस गली में जाने से भी डर जाएंगे कि उन्हें वो चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। कि किसी का पानी पीने का मन कर रहा है क्या, पी लो अगर कर रहा है तो। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मतलब रीडिंग भी देख रहे हैं और कोई पानी भी पी रहा है, या प्यास लगी किसी को, पूरी कर लो यार, पी लो पानी। आई एम सॉरी टू रियली वांट टू बैक यू। कम बैक भी करना चाह रहे हैं, उन्हें सॉरी भी फील हो रहा है कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है। रियलाइजेशन, यहाँ पर ना मेरी टंग बहुत स्लिप होती है। रियलाइजेशन हो रहा है उनको, रियलाइज हो रहा है यार, रियलाइज हो रहा है कि शायद गलती करती है। आएंगे, कम बैक कम बैक कम बैक। 3-4 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। उनका मन कर रहा है आपका हाथ पकड़ के बहुत सारी बातें करूँ या आपको हक करूँ,
अभी आप देखिए ऐसा कुछ हुआ है तो या तो मिस कर रहे हैं आपके उस हक को, आपके हाथ पकड़ने को, ठीक है, मिस तो कर रहे हैं आपको। तो बहुत पॉजिटिव एंड बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है, और इग्नोर भी नहीं करनी। चाहते हैं ना कि ऐसा कुछ हो तो फटाफट क्लेम कर देना, क्लेम दिस एनर्जी, कमेंट में लिख देना एंड एक लाइक मेरे लिए कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है मेडिटेशन करने के लिए। सोचती हूँ कि चलो मेडिटेशन करूंगी, आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, एनर्जीज मिलेंगी आपकी, तो थोड़ी बहुत मेहनत मेरी भी लगती है, कर दिया करो, काफी अप्रिशिएशन मिलता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी पॉजिटिव एंड बाय बाय।